Calculate acceleration of block B as well as tension in the string connecting A and B। तो मैं B का FBD बनाता हूँ, तो देखिए ज़रा FBD ऑफ B। तो B का जब हमने FBD बनाया तो बच्चों ये इस पे 8G का फोर्स नीचे लगा और T ऊपर लगा और ये नीचे जा रहा है A एक्सेलेरेशन से, 8 kg इसका मास है। तो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे 8G माइनस T इज इक्वल टू 8A। अब जहाँ तक बात है ब्लॉक ए की, तो ब्लॉक ए का ज़रा FBD देखिएगा, FBD ऑफ ए। देखो बच्चों, ए पे एक फोर्स लगेगा नीचे को 10G, एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को और एक लगेगा T, और ये 10 kg का ब्लॉक है और नाम इसका ए है। अब मैं आपसे पूछूं इसका मोशन किस तरफ हो सकता है, तो आप कहेंगे सर इसका मोशन या तो इस तरफ हो सकता है या तो इस तरफ हो सकता है। अब रस्सी तो उसके राइट साइड है, तो अगर राइट साइड रस्सी है तो राइट साइड की रस्सी राइट साइड पुल करेगी ना, रस्सी तो कभी पुश कर नहीं सकती, तो वो तो पुल ही करेगी, तो ये इधर की तरफ पुल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर ये पुल हो रहा है राइट वर्ड, तो टी ही है जो मोशन प्रोड्यूस करेगा। व्हाट अबाउट एन एंड 10G? n और 10G बैलेंस हो जाएंगे, यानी आप लिख सकते हैं n माइनस 10G इज इक्वल टू 0। ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर मोशन नहीं होने वाला है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होने वाला है, तो वर्टिकल फोर्सेस डेफिनेटली बैलेंस होंगे। क्या होंगे? बैलेंस होंगे। अब मोशन किधर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो t को हम लिखेंगे t इज इक्वल टू हम लिखेंगे ma, यानी कि 10 इंटू ए। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ऐड करने से आ जाएगा 8G इज इक्वल टू 18A, और यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 8G बाई 18, यानी कि 4G बाई 9। ठीक है बच्चों, अब A की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा तो मेरा T कैलकुलेट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, T which is equal to 10 into 4G by 9 and that comes out to be 40G by 9। होपफुली आप समझ गए। अब फिर से आप कहेंगे कि सर इसका शॉर्टकट मेथड, तो मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूँ आपको इसका। ठीक है ना, देखिए शॉर्टकट मेथड यहीं पे बता देता हूँ। देखिए शॉर्टकट इसमें कुछ भी नहीं है, 8G फोर्स इसको नीचे खींचने वाला है, रोकने वाला कोई है नहीं, तो कुल मिला के नेट पुलिंग फोर्स है 8G और टोटल मास है 8 प्लस 10, दैट कम्स आउट टू बी 18 एंड दैट इज एक्सेलेरेशन। सो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 4G बाई 9। तो एक्सेलेरेशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं और बस एक्सेलेरेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें T भी मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ आ गया, आप ये नोट कर लें। ठीक है जी, ओके ओके बच्चों, नोट कर लिया आपने? ठीक है। ओके बच्चों, नोट कर लिया आपने? ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कनेक्टेड मोशन का एक और एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए ये एक टेबल है और इस पर रखे हैं 2 ब्लॉक्स। ये है एक ब्लॉक जिसका मास है m1 और ये है एक ब्लॉक जिसका मास है m2। ठीक है बच्चों, और हमको कहा गया है कि इधर की तरफ हमने एक फोर्स लगा दिया है F1 और इधर की तरफ हमने एक फोर्स लगा दिया है F2। तो हमें कैलकुलेट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द 2 ब्लॉक्स। नाम रख देते हैं A एंड B। ठीक है, चलिए ठीक है, समझते हैं। अब बच्चों ये होगा कि इनमें से F1 और F2 में से कोई एक तो बड़ा होगा। मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन में गिवन ही है कि F2 बड़ा है F1 से। अगर F2 F1 से बड़ा है तो मान लीजिए यहाँ पे टेंशन है T, तो T। अब जब मैं बात करूंगा B की, किसकी? B की, तो B जाएगा राइट साइड विद एन एक्सेलरेशन A और A जाएगा, वो भी राइट साइड ही जाएगा विद एन एक्सेलरेशन A।
तो एफ बी डी ही बने हुए हैं ये तो, क्योंकि ये F2 उधर है और T इधर है, M2G और नॉर्मल रिएक्शन वो तो कैंसिल हो ही जाएंगे, तो आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट, राइट। तो F2 माइनस टी इज इक्वल टू M2A, और इसकी बात करें तो T माइनस F1 इज इक्वल टू M1A, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो आएगा F2 माइनस F1 इज इक्वल टू M2 प्लस M1 इंटू A, यही आएगा। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी बच्चों F2 माइनस F1 बाई M2 प्लस M1, ये तो A आ गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि डायग्राम में ही हमें अलग से FBD बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर में, वैसे वैसे हम शॉर्ट करते जाएंगे। अब देखिए हमारा मकसद था T कैलकुलेट करना, और ये हमने A कैलकुलेट कर लिया है। तो T माइनस F1 इज इक्वल टू M1 इंटू A की वैल्यू डाल देते हैं, वो है F1 माइनस F2, सॉरी F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1। तो T की वैल्यू आ जाती है बच्चों सॉल्व होके F1 प्लस M1 F2 माइनस M1 F1 डिवाइडेड बाई सिर्फ यहीं तक, डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1। अब ये F अकेला है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आया हमारा M2 प्लस M1 या M1 प्लस M2, तो M2 F1 एंड प्लस M1 F1 एंड प्लस M1 F2 एंड माइनस M1 F1, राइट। M1 F1 कैंसिल, तो टेंशन का फॉर्मूला निकल के आया बच्चों M2 F1 प्लस M1 F2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये फार्मूला अगर आप याद रख सकते हैं तो ये फार्मूला आप एज ए टूल यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में, टेंशन कैलकुलेट करने वाले। तो अब हमारे पास दोनों टाइप के शॉर्टकट हो गए। हमारे पास एक शॉर्टकट हो गया एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करने का, एक शॉर्टकट हो गया टेंशन कैलकुलेट करने का। तो देखो एक्सेलेरेशन का शॉर्टकट क्या है, क्योंकि F2 F1 से बड़ा है तो नेट फोर्स हुआ F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो एक्सेलेरेशन हम एक लाइन में लिखेंगे। और टेंशन के लिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि ये वाला मास इंटू ये वाला फोर्स, ये वाला मास इंटू ये वाला फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब डिवाइडेड बाई टोटल मास तो करना ही है ना, क्योंकि मास इंटू फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तभी तो फोर्स की डायमेंशन सेट होंगी। डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए ना हमारा फार्मूला, समझे बच्चों। तो इस तरह से ये फार्मूला आपको याद करना है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लो, ठीक है। फिर मैं बताता हूं कि इस फार्मूले की मदद से हम डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, ठीक है। नोट करें आप। हो गया बच्चों, चलिए अब देखिएगा। मान लीजिए कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है ये कि ये है एक ब्लॉक जिसका मास 2 kg, एक ब्लॉक जिसका मास 3 kg और एक ब्लॉक जिसका मास 5 kg, और इनको पुल किया जा रहा है इधर F इज इक्वल टू 20 न्यूटन के फोर्स से। और इस तरफ एक फोर्स है, इस तरफ चलिए अभी कोई फोर्स नहीं है, सपोज करो इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, ठीक बच्चों। और हमसे कहा गया है कि A और B के बीच में जो टेंशन है T वो कैलकुलेट करें, T1 कैलकुलेट करें या फिर T2 कैलकुलेट करें, क्लियर। तो मान लीजिए कि हमें T1 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? T1। तो बच्चों आप मन ही मन इसको ऐसा डायग्राम एज्यूम कर लो, ये हो गया 2 kg और ये हो गया आपका 8 kg, ये आप मन में ही एज्यूम करेंगे। और यहाँ पे आप एक फोर्स लगा देंगे 20 न्यूटन का, तो फिर आप लिखेंगे ये टेंशन हुई T1, ये आपको मन में ही एज्यूम करना है। 3 kg और 5 kg को आपको एक सिंगल सिस्टम ले लेना है, ठीक है बच्चों। तो अब इस तरफ फोर्स 0 है, राइट। तो अब आप कहेंगे देखो सर T1 का फार्मूला हुआ
0 इंटू 8, 0 इंटू 8 या 8 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8। समझ गए? दिस फोर्स इंटू दिस मास, दिस फोर्स जो कि है नहीं यहाँ पे कोई, 0, 0 इंटू 8 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो ये आ गया 40/10 विच कम्स आउट टू बी 4 न्यूटन। इज दैट ओके? समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब सपोज करो हमें T2 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? T2। तो जब हमें T2 कैलकुलेट करना हो तो हम A और B को एक 5 kg ब्लॉक की तरह से डील कर लेंगे, और C तो हमारा 5 kg है ही, ये A एंड B है। अच्छा, और इस तरफ हमारा फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। ये टेंशन हो गई T2। सुन रहे हैं बच्चों? तो सरफेस तो है नीचे, नीचे सरफेस बना दीजिए आप। तो फिर से वही फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया था, T2 इज इक्वल टू 0 इंटू 5, 0 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5। 5 इंटू 20 इज 100, 100/10 इज 10, इट इज 10 न्यूटन। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, जैसे कि मैं बना रहा हूं। ठीक है, देखो, मिटा दें? चलिए, मिटा दिया जाता है। क्लियर है? ओके। सपोज करें कि इधर की तरफ मैं एक फोर्स और लगा देता हूं जिसकी वैल्यू है 50 न्यूटन, और अब मैं आपसे पूछता हूं कि T1 बताइए। तो आप कहेंगे सर T1 का फॉर्मूला हो जाएगा 50 न्यूटन तो रहेगा, ये 2 kg रहेगा, और ये आप B और C दोनों को 8 kg मान लीजिए, और ये आपका 20 न्यूटन हो गया। तो T1, यहाँ पे T1 है ना बच्चों, तो T1 का फॉर्मूला आ गया 50 इंटू 8, 50 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10। तो ये देखो 50 इंटू 8 तो 400 हो गया, प्लस 40 हो गया अपॉन में 10, यानी कि 440 अपॉन में 10, यानी कि 44 न्यूटन। इज दैट ओके? समझ गए बच्चों? अब अगर हम मुझे कैलकुलेट करना हो T2, तो T2 कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, T2 के लिए वही तरीका है। ये 5 kg हो गया जो कि A और B है, A प्लस B, और ये आपका C हो गया जो कि 5 kg है, C। इस तरफ 50 न्यूटन का फोर्स है, इस तरफ 20 न्यूटन का फोर्स है, और T2 है ये टेंशन। तो T2 का फॉर्मूला आ गया 50 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5। तो दिस इज 50 इंटू 5 इज 250 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 10, सो दैट कम्स आउट टू बी 350/10 and that comes out to be 35 न्यूटन, 35 न्यूटन। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, और ये बहुत ही छोटा और शॉर्टकट मेथड है। अच्छा, मैं चलते चलते एक बात और बताता चलूँ आपको। अगर मान लीजिए यही चीज़ होती, यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स, 2 kg का ब्लॉक होता, ये 3 kg का ब्लॉक होता, और ये आपका 5 kg का ब्लॉक होता। ठीक है, मतलब सिमिलर सिचुएशन है। 2 kg A, B 3 kg एंड C 5 kg। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, पुशिंग फोर्स 20 न्यूटन। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो 5 kg वाला है, ये 3 kg यानी B को पुश करेगा, B A को पुश करेगा, और तीनों के तीनों ये एक्सेलेरेट हो जाएंगे। तो यही जो सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है बच्चों, यही हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे फोर्स नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगी, मान लो ये नॉर्मल रिएक्शन N1 है, ये N1 है, तो अगर मुझे N1 कैलकुलेट करनी है तो मैं इसको 8 न्यूटन डील कर सकता हूँ, 8 kg डील कर सकता हूँ, इसको 2, और वही आपकी और इधर से भी अगर हम फोर्स लगा देते हैं 50 न्यूटन, तो आप समझ सकते हैं कि T1 और T2 की वैल्यू N1 और N2 की वैल्यू के इक्वल होंगी। समझे बच्चों? बस फ़र्क कितना है? फ़र्क इतना है कि N1 और N2 दोनों के दोनों पुशिंग फोर्स हैं, दे आर पुशिंग फोर्स। नॉर्मल रिएक्शंस आर पुशिंग फोर्स एंड टेंशन आर पुलिंग फोर्स। इसमें हम
इस तरफ पुल कर रहे हैं और इस तरफ पुल कर रहे हैं, इसमें हम इस तरफ पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो नॉर्मल, बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? तो होपफुली आपको समझ आया और इस तरह से हमारा ये कनेक्टेड मोशन का टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, और अभी हम डील करेंगे फ्रिक्शन फोर्स, राइट? तो आप नोट कर लीजिए।